नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम प्रखर श्रीवास्तव मेरा नाम है और हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सबसे खास बात यह है कि वो हर बात बहुत सोच समझकर और सटीक तरीके से कहते हैं। इस बार भी उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मजहबी कट्टरपंथी हैं। अब सवाल उठता है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने जो कहा है उसके पीछे वजह आखिर क्या है? आखिर क्या है जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर का पूरा सच? आखिर कैसे इस्लाम के नाम पर मुल्ला मुनीर हैं काम पर? आज हम आपको बताएंगे कि मदरसे में पढ़ने वाले आसिम मुनीर आखिर फील्ड मार्शल कैसे बन गए और अब वो आगे क्या करने वाले हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर जनरल मुनीर के जहन में ये जहर आया कैसे, आखिर क्या है वो जिया वाला जहर, और कौन है जनरल मुनीर का नफरती उस्ताद जो जहन्नुम में बैठकर आसिम मुनीर को सीख देता है। और आज उठेगा सबसे बड़ा सवाल कि क्या अपने उस्ताद की तरह ही जनरल मुनीर भी पाकिस्तान में करने वाले हैं तख्ता पलट। आज हम आपको जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर का पूरा सच बताने जा रहे हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो पूरा बयान जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर को मजहबी कट्टर कहा है। लेकिन उसके पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा तथ्य जो अगर पाकिस्तान के इतिहास में नहीं घटता तो शायद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल तो छोड़िए, पाकिस्तानी सेना में एक सिपाही तक नहीं बन पाते। दरअसल पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बदनाम तानाशाह जनरल जिया उल हक के एक फैसले की वजह से न केवल आसिम मुनीर को पाकिस्तानी सेना में एंट्री मिली, बल्कि वो एक दिन फील्ड मार्शल भी बन गए। तो ये बात 1980 के दशक की शुरुआत की है। उस समय तक तानाशाह जिया पूरे पाकिस्तान को मजहबी कट्टरता की खाई में धकेलने का प्लान पर वो काम कर रहे थे। इस जनरल के राज में पाकिस्तान में एक तरह से शरिया कानून चलने लगा था। लोगों को सजा देने के लिए उन्हें कोड़े मारना, उनके अंग काट देना और पत्थर मारकर मौत की सजा देना एक बहुत आम बात हो चुकी थी। और ये सब काम पाकिस्तानी सेना करती थी। और इस कट्टरता को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए ये जरूरी था कि पाकिस्तानी सेना में पढ़े लिखे नहीं बल्कि ऐसे नौजवानों की भर्ती की जाए जो मजहबी तौर पर और भी ज्यादा कट्टर हो। इसलिए पाकिस्तानी सेना का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने के लिए जनरल जिया उल हक ने एक नया फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को भी पाकिस्तानी सेना में शामिल किया जाने लगा। उस दौर में मदरसे में पढ़ने वाले वो छात्र जो मजहब के नाम पर अफगानिस्तान में जाकर मुजाहिद बन गए थे, उन सबके लिए पाकिस्तानी सेना के दरवाजे खोल दिए गए। और जनरल जिया के इस एक फैसले ने पाकिस्तान के वर्तमान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की भी इससे लॉटरी लग गई। आसिम मुनीर रावलपिंडी के कट्टरपंथी मदरसे दारुल तजवीद के छात्र रह चुके थे। लिहाजा जनरल जिया के मदरसे वाले फैसले की वजह से 1986 में आसिम मुनीर की पाकिस्तानी आर्मी में एंट्री हो गई और वो जूनियर अफसर बन गए। तो ये तो पूरा सच जो आपको पता चल गया कि मदरसे के कट्टरपंथी छात्र को पाकिस्तानी सेना में कैसे एंट्री मिली और आज वो क्या गुल खिला रहा है। आइए मदरसे के छात्र जनरल आसिम मुनीर के बाद बात करते हैं दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़े हुए छात्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जो अपनी हर बात शालीन तरीके से दुनिया के सामने लेकिन सटीक तरीके से रखते हैं। अब हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के विचारों और व्यवहार में मजहबी कट्टरता साफ साफ नजर आती है। उन्होंने कहा कि मुनीर ये दिखावा ना करें कि वो आतंकवाद से पीड़ित हैं। जयशंकर ने कहा कि पर्यटकों पर हुआ हमला एक बर्बर कृत्य था जिसका मकसद कश्मीर में टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना और धार्मिक विवाद को भड़काना था। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि आतंकी गुटों को पाकिस्तानी सरकार से सपोर्ट मिलता है। आइए सुनते हैं एक डच मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर ने आसिम मुनीर के लिए क्या कहा। It started because it was triggered by
a very barbaric terrorist attack in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir, where 26 tourists were murdered in front of their families after ascertaining their fate. And it was done in a way in which it was intended to harm tourism, which is the mainstay of the Kashmir economy, and to create a religious discord. Deliberately an element of religion was introduced. And to understand that, you've got to also see that on the Pakistani side, you have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, you know, the views that were expressed and the behavior that was done. तो विदेश मंत्री जयशंकर ने आसिम मुनीर के भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान के लोग कभी भी ये नहीं भूल सकते कि वे हिंदुओं से अलग हैं। मुनीर ने बच्चों को जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत की कहानी सुनाने की वकालत की थी, ताकि वे बड़े होकर समझ सकें कि बंटवारा क्यों हुआ था। आपको याद होगा कि मुनीर के इस भाषण के ठीक 5 दिन बाद ही पहलगांव में आतंकवादी हमला हुआ था। जाहिर तौर पर जनरल मुनीर, उनकी कट्टरपंथी सोच और पहलगांव आतंकवादी हमले का आपस में कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। आप भी सुनिए जनरल मुनीर का वो जहरीला भाषण। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there, that we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. तो सुना आपने कितना जहरीला बयान दिया था जनरल आसिम मुनीर ने। इतना ही नहीं, इसी साल जनवरी में मुनीर ने एक भाषण में कहा था कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहते हैं तो फिर हमने हिंदू कल्चर से किस लिए छुटकारा पाया था। सोचिए, जनरल मुनीर को हिंदुओं की संस्कृति से भी इतनी ज्यादा नफरत है। अब सवाल उठता है कि जिहादी जनरल मुल्ला मुनीर के दिमाग और जुबान पर इतना जहर आया कहां से। दरअसल इस जिहादी जनरल का पूरा बैकग्राउंड इसी तरह की सोच से भरा पड़ा है। इसलिए इसकी जिहादी सोच को समझने के लिए आपको मुनीर की जिंदगी का पूरा सच जानना बहुत जरूरी है। जनरल आसिम मुनीर का जन्म 1968 में हुआ था। 1947 में बंटवारे के समय उनके पिता सैयद सरवर मुनीर भारत के शहर, जो पंजाब में है, जालंधर में रहते थे और वहां से वो बंटवारे के बाद पाकिस्तान पहुंचे थे। उनके पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन साथ ही साथ एक स्थानीय मस्जिद के इमाम भी थे। मुनीर के एक मुस्लिम सैयद परिवार जो होते हैं, मुसलमानों में एक जो जाति होती है सैयद, उस सैयद परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और घर में मुनीर को बचपन में ही मजहबी तालीम दी गई। यहाँ तक कि मुनीर की शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के एक इस्लामिक मदरसे दारुल उल तजवीद में की गई, जहाँ पर कट्टरपंथी सीख दी जाती है। इसके बाद 1986 में उन्हें मंगला के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में एडमिशन मिला और वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन पा गए। और पाकिस्तानी सेना की तरफ से जनरल मुनीर जब सऊदी अरब में तैनात हुए तो उनकी उम्र उस समय 38 साल थी और तभी उन्होंने पूरी कुरान को याद कर लिया था और बाद में उन्हें हाफिज कुरान कहा गया। जनरल मुनीर पाकिस्तान के पहले ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्हें हाफिज कुरान कहा जाता है। कट्टरता और भारत के प्रति नफरत आसिम मुनीर की पुरानी पॉलिसी है, उनकी नीति है। और यह महज सहयोग नहीं है कि जब मुनीर 2019 में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ थे, तब ठीक उसी समय पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तब इस मामले के तार जनरल मुनीर से जुड़े हुए थे। आइए अब आप भी सुनिए और देखिए कि जब जनरल मुनीर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों से मिलते हैं तो किस तरह की मजहबी तकरीरें करते हैं। अल्लाह तुम लोगों के साथ है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो, उसके साथ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है
ये मौलवी साहब खड़े हैं, इनको पता होगा। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू व यसअऊना फिल अर्ज़ि फसादन अन युक़तलू, आगे क्या है, औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन ख़िलाफ़िन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़। आपने ये सारे काम किए हैं। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई करता है और ज़मीन पर फसाद करता है, साथ ही उसको ये भी पता होना चाहिए ज़ालिका ख़िज़्युन फिल हयात दुनिया, यही है ना, और आखिरत में ये दुनिया में सजा है, उसकी आखिरत में और मिलेगी। ठीक है, ये है आपका कानून, ये है अल्लाह का कानून, और आप चूंकि अल्लाह के कानून पे चल रहे हो, आप अल्लाह के सिपाही हो, कोई दुनिया की ताकत आपको हरा नहीं सकती। याद रखना मेरी बात, ठीक है। सब कुर्बानियां होती हैं अल्लाह के रास्ते पे, कोई आपको हरा नहीं सकता। तो ये इस ईमान के जज्बे के साथ जो है मैदान में उतरा करो। तो सुना आपने, जनरल मुनीर कह रहे हैं कि अल्लाह के कानून पर चलो, और ये पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान में कोई संविधान ही नहीं है। तो पूर्व भारतीय राजदूत जी पार्थसारथी का कहना है कि जनरल मुनीर एक कट्टरपंथी हैं और उनके उन्माद की कीमत पाकिस्तान को शर्मनाक हार से चुकानी पड़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का कहना है कि इस वक्त सबसे बड़ा आतंकी खुद जनरल मुनीर है। आप भी सुनिए इन दोनों ने जनरल मुनीर के बारे में क्या कुछ कहा। Pakistan now has a army chief called Asim Munir. Asim Munir is a fanatic, and he personally believed that he can take on India by, and he has paid the price. What has happened is that he has been defeated, and defeated disgracefully. ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं। ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सैयद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं। तो आपके लिए ये एक रोचक जानकारी हो सकती है कि जनरल मुनीर के पुरखे जिस जालंधर शहर के रहने वाले हैं, उसी जालंधर में पंजाब के जो जालंधर है वहां पर पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जिया उल हक का भी जन्म हुआ था। इसके अलावा जिया उल हक और जनरल आसिम मुनीर की सोच बिल्कुल एक जैसी है। मुनीर के अंदर जिया की तरह ही मजहबी कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई है। मुनीर भी जिया की तरह भारत और हिंदुओं से नफरत करते हैं और मुनीर भी जिया की तरह आतंकवाद के सहारे भारत को बर्बाद करने का ख्वाब देख रहे हैं। मुनीर जिया की तरह इस्लाम के नाम पर अपने देश को बरगलाने का काम करते हैं। मुनीर जिया की तरह ही कट्टर मौलाना की तरह धार्मिक भाषण देते हैं। यहां तक कि मुनीर पर खुद पाकिस्तान के लोग अब पूर्व तानाशाह जिया उल हक की नकल करने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य तख्ता पलट की राह पर है। दरअसल जिया उल हक ने भी अपने कार्यकाल के दौरान पहले तख्ता पलट किया और बाद में बतौर तानाशाह अपने आप को स्थापित करने के लिए इस्लामिक पहचान का सहारा खूब लिया था। अब जनरल मुनीर भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए कट्टर मौलाना की तरह मजहबी चोला ओढ़कर घूम रहे हैं। पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर को मुल्ला मुनीर भी कहा जाता है। इसके अलावा उनके लिए एक धार्मिक इस्लामिक शब्द हाफिज कुरान का भी इस्तेमाल किया जाता है। वह अपने भाषणों में अक्सर इस्लाम की दुहाई देते हैं। जिया उल हक और आसिम मुनीर की कश्मीर पॉलिसी भी एक जैसी है। जनरल जिया का कहना था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत को हजारों घाव देना चाहिए। अपनी इस पॉलिसी के तहत जिया ने 1980 के दशक में कश्मीर में पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का आगाज किया था। अब वही काम जनरल आसिम मुनीर फिर से कर रहे हैं, उसे दोहरा रहे हैं। इसके अलावा मुनीर जिया की तरह हर मुद्दे को सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। हिंदू और मुसलमानों को 2 अलग अलग राष्ट्रों के रूप में मानते हैं। उनका भाषण किसी सैन्य अधिकारी की तरह ना होकर कट्टरपंथी मौलवी की तरह ज्यादा होता है। जिया उल हक भी हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस्लाम के पालन पर निर्भर करता है। इस तरह मुनीर भी इस्लाम को पाकिस्तान की बुनियाद बताते हैं।
आपको बता दें कि जिया ने 1977 में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को उखाड़ फेंका था। ये जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो के पिता हैं और वर्तमान पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो के नाना होते हैं। ठीक उसी तरह मुनीर भी इमरान खान की बनी बनाई सरकार को गिरवा चुके हैं। इतना ही नहीं, इमरान खान को लंबे समय तक सलाखों के पीछे रखने का फैसला भी मुनीर का ही है। ये डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना था। ठीक इसी तरह की बातें जनरल जिया उल हक भी कहते थे। आइए अब आपको सुनाते हैं दोनों के भाषण और आप खुद कीजिए इन दोनों की कट्टरपंथी सोच का तुलनात्मक अध्ययन। ये जो मुल्क हासिल किया ये अल्लाह के नाम के, अल्लाह के रसूल के तालीमात के लिए हासिल किया था, ताकि यहाँ के रहने वाले अपनी जिंदगियां इस्लामी इक़दार के मुताबिक बसर कर सकें। हमने गुज़श्ता 40 साल के अंदर इस चीज की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं। गुज़श्ता 10 सालों से ये मौलाना अकरम जैसे उलमा कराम और यहाँ के अकाबरीन जनरल मजीद मलिक साहब, राजा अफसर में जो सफदर साहब की अनायात है कि हम गुज़श्ता 10 साल से कुछ थोड़ी सी इस्लामी इक़दार की तरफ तवज्जो दिलाने के अंदर कामयाब हो सके। इस्लाम का नाम ये नहीं है कि आप यहां देखें कि कितना जोर का नारा मार सकें, लेकिन इस्लाम की इक़दार ये होनी चाहिए कि जो अल्लाह ताला को मानने वाला है और जो अल्लाह ताला का नाम लेने वाला है, जो रसूल का शदाई है, जिसके दिल के अंदर हुब्बे रसूल है, जिस वक्त वो नारा लगाए तो जमीन फट जाए। लिहाजा उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अल्लाह ताला के अहकामात को पूरी तरह पाबंदी करें। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरिबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। तो यही वजह थी कि जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल मुनीर के जहरीले भाषण ने इस नरसंहार को भड़काया है, जो भी आपने सुना था। तब उन्होंने मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी थी। आप एक बार फिर सुनिए माइकल रूबिन का वो बयान। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. But beyond that, the two are the same, and their end should also be the same. तो आप सभी को मालूम है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इसी 20 मई को जनरल मुनीर को भारत से हार का पुरस्कार दिया है। शहबाज सरकार के ने एक फील्ड मार्शल को फील्ड मार्शल बना दिया। अब तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने पर मजाक उड़ाया है, तंज कसा है। जेल में बंद पाकिस्तानी नेता इमरान खान ने कहा कि माशाअल्लाह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया है। हालांकि साफ तौर से इमरान खान ने किंग मतलब कहा कि बादशाह सलामत की उपाधि देना ज्यादा सही होता, मतलब जनरल मुनीर को किंग की उपाधि देना ज्यादा जरूरी होता है। इमरान खान ने कहा कि क्योंकि अभी पाकिस्तान में जंगल का कानून लागू है और जंगल में केवल एक ही राजा होता है, तो उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति दर्शाती है कि लोकतंत्र की मूल भावना को कुचला जा रहा है। और जब यही संदेश देते हैं, ये सारे संदेश यही देते हैं कि चोर जितना बड़ा होगा वो उतना ही उच्च पद पर होगा, तो आप न्याय को दफना देते हैं। तो इमरान खान ने पाकिस्तानी सेना पर अपने ही नागरिकों पर ड्रोन हमलों का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ड्रोन हमलों में निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, जिससे आतंकवाद कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इमरान खान ने सेना और सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर आप वाकई में
आतंकवाद के खिलाफ हैं तो अपने ही लोगों के घरों पर बम मत गिराओ। तो इतना कड़ी बात इमरान खान ने जेल में जो बंद हैं उन्होंने एक संदेश में कही है। अब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को खलनायक क्यों कहा जा रहा है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आसिम मुनीर की जिंदगी की वो कहानी जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मुनीर ने ठगा नहीं। मतलब यह है कि जनरल मुनीर उनके भी नहीं हुए जिन्होंने उनका साथ दिया था। मार्च 2018 में आसिम मुनीर को पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। फिर 25 अक्टूबर 2018 को उन्हें आईएसआई का डीजी बनाया गया। बड़ी ताकतवर पोस्ट होती है ये। और तब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। लेकिन 8 ही महीने बाद जून 2019 में आसिम मुनीर को हटाकर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई का नया डीजी बना दिया गया और मुनीर को गुजरांवाला की XXX कोर में बतौर कमांडर तैनात कर दिया गया। पहली बार ऐसा पाकिस्तान में हुआ था कि कोई आईएसआई डीजी इतने कम समय में पद से हटा दिया गया हो। इसकी वजह थी मुनीर का इमरान खान से झगड़ा। माना जाता है कि उन्हें इमरान के दबाव में कमर जावेद बाजवा ने हटाया था। मतलब इमरान खान ने उन्हें हटाने के लिए कहा और बाजवा ने उन्हें हटा दिया, जो उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख थे, बाजवा साहब। इसे लेकर कहा यह गया कि मुनीर ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के करप्शन के एक मामले को उजागर कर दिया था। हालांकि इमरान खान ने इसे नकारते हुए कहा था कि यह आरोप झूठा है। ना तो जनरल आसिम मुनीर ने मुझे और मेरी बीबी के खिलाफ कोई करप्शन का सबूत दिया और ना इस वजह से उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर किया गया। ये इमरान खान का बयान था। इसके बाद कोर कमांडर रहने के बाद जनवरी 2021 में नवंबर 2022 तक, जनवरी 2021 से नवंबर 2022 तक मुनीर जो थे वो क्वार्टर मास्टर जनरल रहे। इस ओहदे को जो ऑफिसर होता है इस ओहदे का, वो सेना के लिए रसद, राशन, साजो सामान और बाकी तैयारियों का काम देखता है। और आईएसआई चीफ से हटकर इस छोटे पद पर आना मुनीर के लिए डिमोशन था। इसी बीच, इसे किस्मत का खेल कहते हैं, इसी बीच पाकिस्तान की उलटफेर वाली राजनीति में उन्हें जल्द ही इमरान से बदला लेने का मौका मिल गया मुनीर को, क्योंकि 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान की सरकार गिर गई और अगले ही दिन नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। मुनीर रिटायर होने वाले थे, लेकिन जिन्होंने इमरान खान की सरकार ने उन्हें किनारे लगा दिया था, मुनीर उस वक्त रिटायर होने वाले थे, वो मुनीर अचानक अपने रिटायरमेंट के 3 दिन पहले सेना प्रमुख बना दिए गए। अब मुनीर ने शहबाज शरीफ का जो एहसान चुकाते हुए इमरान और उनकी पार्टी को लगभग खत्म करने की ठान ली है। आप सबको याद होगा कि 2024 के चुनावों में इमरान की पार्टी पीटीआई की मान्यता खत्म कर दी गई, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया और इसके बावजूद इमरान समर्थक निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़े और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे। लेकिन मुनीर के नेतृत्व में सेना के दखल ने चुनावी नतीजे बदल डाले और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे मुनीर बस सेना प्रमुख रहकर संतुष्ट नहीं हैं। अब जनरल मुनीर जिस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आसिम मुनीर सत्ता की चाबी अब अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि सिंधु जल संधि के निलंबन से तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना अब क्या बोल रही है, आतंकवादियों की किस तरह की भाषा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तुक्कल जी सबको लाख रुपए की एडवाइस देते हैं। देख भाई अंडा, लाख रुपए की एडवाइस दे रहा हूँ। होम इंश्योरेंस नहीं तो घर प्रवेश नहीं। कोई आग लग जावे, चोरी हो जाए तो नुकसान इंश्योरेंस कवर करेगा ना यार। बात तो सही कर रहा है यार। आज तो डुग्गू ने करोड़ों की एडवाइस दे दी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है।
सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सिंधु जल संधि के निलंबन से तिलमिलाई पाकिस्तानी सेना अब तो आतंकवादियों की भाषा बोलने लगी है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद चौधरी पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में संबोधित कर रहे थे, छात्रों से बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने का जिक्र करते हुए जमकर जहर उगला। अहमद शरीफ ने कहा कि अगर आप हमारा पानी रोक देंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि अहमद शरीफ ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसी बयानबाजी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद भी कर चुका है। अब चाहे पाकिस्तानी कितना भी तिलमिलाए, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद 23 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे, जिसमें आपको पता होगा कि सबसे बड़ा कदम यह था कि सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था, जिससे पाकिस्तान अब तड़प रहा है, प्यास से बिलबिला रहा है। तो आप भी सुनिए पाकिस्तानी सेना की वो तिलमिलाहट। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो आज पूरा सच में इतना ही। अगले हफ्ते होगी फिर आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।